ये सबसे पहले अरब के सूरज, अजम की चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल कर लें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आशिके ख्वाजा व रज़ा जनाब मस्तान बाबा व उस्तादुश्शोरा ज़ीशान मथरावी साहब क़िबला का मोहब्बत नामा बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके दियारे मोहब्बत हावड़ा करबला आया। माशाल्लाह स्टेज भी देख रहे हैं आप, पूरा हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो हिंदुस्तान में जाते हैं वो सब तशरीफ़ रखते हैं। उस्तादुश्शोरा जनाब शहबाज नसीम साहब, नयाब मंजर साहब, अशरुश्शोरा जनाब ज़ीशान मथरावी साहब, मुश्को अंबर, ज़ाफ़रान, शहबाज, रिजवान है ना, अथर रज़ा कादरी वगैरह वगैरह ऊपर से नीचे तक। बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। आज ये जलसा आज़म हुसैन, इंशाअल्लाह मैं इस टॉपिक पे भी आऊँगा। अभी पूरी दुनिया में जो वावेला चल रहा है इस्लाम, बानी इस्लाम को लेकर के, उसी के लिए मैं कुछ लेके भी आया हूँ और आपको इंशाअल्लाह विद प्रूफ में दिखाऊंगा, ताकि यहाँ जाने के बाद बोले कि वो जबलपुर से कोई रूहुल अमीन आए थे, पता नहीं क्या बोल के चले गए। तो ऐसा ना है, मेरे पास पूरा एविडेंस और सबूत के साथ। आइए मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आज दुनिया में बहुत सारे लोग आए, कोई कर्नल बना, तवज्जो के तालिब अरबाब स्टेज से, कोई कर्नल बना, कोई जनरल बना, किसी ने साइंस के मैदान में, किसी ने लुगत व अदब के मैदान में, किसी ने शायरी के मैदान में, किसी ने साइकोलॉजी में, किसी ने बायोलॉजी में, किसी ने जूलॉजी में, किसी ने एंडोलॉजी में, किसी ने एम्बेरियोलॉजी में, किसी ने ओशनलॉजी में, किसी ने मैथमेटिक्स में, किसी ने कॉमर्शियन में, किसी ने जनरल साइंस में, किसी ने फिजिकल साइंस में, किसी ने मेडिकल साइंस में अपना नाम किया। लेकिन जब मैं उनकी जिंदगियों को पढ़ता हूं तो उनमें मुझे एक बात कॉमन नजर आती है। किसी फातिह की जिंदगी को पढ़ा, किसी फातिह को जिंदगी को पढ़ा तो उसमें ये मैं पढ़ता हूं कि वो कहते हैं कि मैंने तो पूरी दुनिया को फतह कर ली, लेकिन वो आखिर में कहते हैं कि बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी ज्यादा इलाकों को फतह करता। मैंने बड़े बड़े शायरों को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला शायर थे, क्या शायरी हुई है, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी अच्छी अच्छी शायरी होती। इसी तरह से मैंने बड़े बड़े मुसन्निफीन को, बड़े बड़े साइंटिस्टों को पढ़ा। आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बड़ा कमाल किया, बड़े रिसर्च किए, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी तहकीक करते। मैंने बड़े बड़े मुसन्निफीन को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला मुसन्निफ थे, क्या किताबें वजूद में आई हैं, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी अच्छी अच्छी किताबें वजूद में आती। तो जिस मशहूर शख्सियतों को पढ़ता हूं मुझे नामुकम्मल नजर आती है, क्योंकि ये कहना कि वक्त ने मोहलत न दी वरना और कुछ करके दिखलाता, ये इस बात की दलील है कि लिखने वाला राइटर, लिखने वाला मुसन्निफ इस बात को तस्लीम कर रहा है, ऐ दुनिया वालों मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। साइंटिस्टों ने भी यही कहा, ऐ दुनिया वालों मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। धर्म गुरुओं ने भी यही कहा, ऐ दुनिया वालों मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। हुक्मा
हुक्मा ने भी यही कहा, ऐ दुनिया वालों मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। हुक्मरान ने भी यही कहा, ऐ दुनिया वालों मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। कार्तिज का हनीबॉल ने भी यही कहा, मकदूनिया का सिकंदर ने भी यही कहा, रूम का सीजर ने भी यही कहा, महाराजा अशोक ने भी यही कहा, तुलसीदास ने भी यही कहा, कबीर दास ने भी यही कहा, मदर टेरेसा ने भी यही कहा, जरतुश्त ने भी यही कहा, कन्फ्यूशस ने भी यही कहा, महावीर जैन ने भी यही कहा, गुरु नानक ने भी यही कहा। और आगे बढ़े तो जरतुश्त ने भी यही कहा, ऐ दुनिया वालों मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन करबला वालों पूरी तारीख इंसानियत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक ऐसी हस्ती नजर आती है जो हज्जतुल वदा के मौके पर लाखों इंसानों से पूछती है, ऐ लोगों बताओ जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा था, मैंने उस मकसद को पूरा किया कि नहीं, मैंने अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया कि नहीं। लाखों इंसानों की जबान से जवाबन ये आवाज बुलंद हुई, कालू नशहद अन्नका कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता। हाँ हम गवाही देते हैं आपने हक अदा कर दिया, आपने पैगाम पहुंचा दिया। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। चलिए ये तो बात हो गई, और सुने आप आगे चलें। ये तो अपनों की बात है, अगर मुसलमान तारीफ करे नबी की कौन सी बड़ी बात है। हम तो पैदे हुए हैं नबी की तारीफ और तौसीफ के लिए। आइए देखें। सो प्लीज कम टू द कैंप ऑफ द एनिमीज। दुश्मनों के कैंप में चलो आप, तो आप देखोगे अल-फज़्ल मा शहिदत बिहिल आदा, बेशक बुजुर्गी और फजीलत उसी को कहते हैं जिस पे दुश्मन भी गवाही दे। तो हिंदुस्तान में हिंदियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, चीन में चीनियों ने, जापान में जापानियों ने, तिब्बत में बुद्धिस्टों ने, और चले इंग्लैंड में अंग्रेजों ने, अर्जेंटीना में अर्जेंटीनियों ने, फ्रांस में फ्रांसीसियों ने, पंजाब में सिखों ने रसूल पाक पे किताबें लिखी हैं, साहिब लौलाक पे किताबें लिखी हैं। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। मेरे पास एक किताब है जो बहुत मशहूर जमाना किताब है, जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। इस गुरु ग्रंथ किताब के जो मुसन्निफ हैं वो है बाबा गुरु नानक। गुरु नानक जी अपनी किताब में जन्म साखी वाला पेज नंबर 168 और जन्म साखी भाई वाला पेज नंबर 195 पे कहते हैं मेरे नबी के बारे में क्या सुने। वो कहते हैं पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ नानका, दुर्गा पवे कबूल, देहटा नाम मोहम्मद, देहटा नाम रसूल, नानक कुदरत देख देख खुदी गयो सब भूल। पूछने वालों ने पूछा ऐ नानक तूने क्या देखा? तो नानक महाराज कहते हैं ऐ लोगों सुनो, मैंने चांद में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, पवन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, गगन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, दरिया में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, पहाड़ों पे एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, जंगलों में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। लोगों ने कहा नानक जी साफ साफ बोलो। तो नानक कहते हैं ऐ लोगों जो ये तुम देख रहे हो ये सब खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर है। पर्दा उठाओ, अंदर मुस्तफा का नूर है। कायनात में कोई शय नहीं जिसमें नूरे जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी की शान पैगंबर कायनात है। इसलिए तो मैं कहता हूँ अहले स्टेज की तवज्जो कि चमन में फूल जो सब मिल के बोल दो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है,
चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुसैन का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुसैन का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो मैं कह रहा था, मैं बोला कि जो बोलूंगा आपको दिखाऊंगा। ये देखें, आज हम लोग प्रोग्राम करते हैं, आज हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, अरे ये जलसा क्यों है, जुलूस क्यों है, मिलादुन नबी क्यों करते हैं। ये तो आज की बात है। मैं एक जलसा दिखाता हूं 250 साल पहले लंदन में, 250 साल पहले। किताब का नाम द 100, लिखने वाला माइकल हार्ट है। 250 साल पहले लंदन में एक जलसा, और उसमें ना रूहुल अमीन है, न जीशान मथरावी है, न शहबाज भाई है, न नयाबो मंजर है, न मस्तान भाई है, न कोई करबला से गया, न कोई हावड़ा से गया। सारे के सारे ईसाई और यहूदी हैं, और सब रसूल पाक की तारीफ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस किताब में सफा नंबर है 26, इसमें लिखा हुआ है, in his book Letters on the English Voltaire related that during his stay in England in 1726, 1726 में एक प्रोग्राम हुआ, 1726 में एक प्रोग्राम हुआ लंदन में। तो एक प्रोग्राम जब लंदन में हुआ, उसमें कहा गया द बिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग हु हैव पॉपुलेटेड द अर्थ, व्हिच पर्सन है मोस्ट, दुनिया में करोड़ों इंसान आए हैं, उनमें सबसे अजीम कौन है। और ये किताब तमाचा है उसके मुंह पे, चाहे नसरीन हो, चाहे सलमान रुश्दी हो, चाहे तारिक फतेह हो, चाहे वो दिल्ली की कुतिया हो, चाहे दिल्ली का कुत्ता हो, चाहे हैदराबाद का सुअर हो, उसके मुंह पे ये किताब एक जोरदार तमाचा है। आप कहोगे कैसे, मैं कहूंगा, अब एक मरतबा रख दे यार, आप कहोगे कैसे, मैं कहूंगा ऐसे। पूरी दुनिया में घूमने के बाद 1726 से वो आदमी मरा, उसका बेटा पैदा हुआ, वो भी टहला, वो भी मरा। उसके बाद माइकल हार्ट पैदा हुआ। इसने कहा कि जो काम मेरा दादा नहीं कर पाया, बाप नहीं कर पाया, वो मैं करूंगा। सुभान अल्लाह। One day I decided I will answer that the question, उस सवाल का जवाब मैं दूंगा जो 1726 में वो लोग कर रहे थे। और पूरी दुनिया में घूमने के बाद जब ये घूमते हैं तो कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली शख्सियत का नाम कोई और नहीं। इन द मोस्ट 100 बुक्स 1 नंबर ऑफ द वर्ल्ड मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर और दिल लगाकर नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते मुस्तफा जाने रहमत है, जिंदाबाद जिंदाबाद। The first and biggest, the first and of the world, दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली की सूची में नंबर 1 पे अगर कोई है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये मैं नहीं, एक ईसाई बोल रहा है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका है। जब इतनी बात हुई, में खलबली मच गई और इस डॉक्टर के खिलाफ लोगों ने कोर्ट में दावा दायर कर दिया कि तुम एक ईसाई हो और पैगंबर मोहम्मद की तारीफ करते हो, यू आर अंडर अरेस्ट। उसको अंदर करके ले गया, कहा, कोर्ट में। कोर्ट में लोगों ने उनसे पूछा कि आप एक ईसाई हैं, आपको हजरत ईसा की तारीफ करनी चाहिए थी, जीजस की, हजरत मरियम की, न्यूटन की, हॉटन की, तुमने पैगंबर मोहम्मद की तारीफ क्यों की। तो इसने जज से क्या कहा, सुने। कहा, जज साहब, गिव मी ओनली 10 मिनट्स। जज साहब, माय लॉर्ड, गिव मी ओनली 10 मिनट्स, आई विल सैटिस्फाई होल कोर्ट। मुझे 10 मिनट दो, मैं पूरे कोर्ट को मुतमईन कर दूंगा।
कहा अच्छा जी 10 मिनट दो, 10 मिनट। शाबाश भाई, देखे 10 मिनट। जज ने कहा यस मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूं, क्या करते हो करो। उसने कहा सुनिए, मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की, इसलिए मुझे अरेस्ट किया। जी हाँ। कहा सुनिए सर, दुनिया में जितने नामवर लोग पैदा हुए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो। The people who are famous in all over the world, if we study about life, we will find that they get education in the best school, colleges and the universities under the best teacher. दुनिया में जितने भी नामवर लोग पैदा हुए हैं, तवज्जो चाहूंगा अरबाबे स्टेज से, दुनिया में जितने लोग पैदा हुए हैं मस्तान बाबा, उनकी जिंदगियों का मुताला करो तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान बना किसी उस्ताद से तालीम पाकर, गैलीलियो तालीम पाकर, ओपालो तालीम पाकर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तालीम पाकर, विलियम हार्वे तालीम पाकर, मता तालीम पाकर, लोका तालीम पाकर, यूहन्ना तालीम पाकर, अरस्तु तालीम पाकर, सुकरात तालीम पाकर, बुकरात तालीम पाकर, लेलन तालीम पाकर, स्टालिन तालीम पाकर, गोरबाचोव तालीम पाकर, मदर टेरेसा तालीम पाकर, ओपालो तालीम पाकर, प्लेटो तालीम पाकर, अरिस्टोटेल तालीम पाकर, विलियम शेक्सपियर तालीम पाकर, लेकिन देयर इज ओनली मोहम्मद इन द होल ओवर द वर्ल्ड। देयर इज ओनली मोहम्मद, पूरी कायनात में सिर्फ मोहम्मद अरबी है जो किसी के सामने शागिर्दी इख्तियार नहीं किए, उनका नाम मोहम्मद अरबी है। कहा कैसे? Who did not get education from the world? No, no, no. He gave the education to all over the world. उन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया। No, no. Who did not get education from the world? No, no. He gave the education to all over the world. उन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया, दुनिया वालों को इल्म दिया। लोगों ने कहा ये कैसा हो सकता है कि कोई दुनिया से ले नहीं, सिर्फ दे का हो सकता है। कहा कैसे? कहा ऐसे कि जो अल्लाह से सीख के आता उसे दुनिया नहीं सिखाती है, वो दुनिया को सिखाता है। फिर वो कितना सीखता है, किस कदर सीखता है, क्या क्या सीखता है। आला हजरत से पूछो तो बरेली से आवाज आती है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, मसलके आला हजरत। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बोलो 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 बोलो। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और आगे बढ़े आप, देखिए आप, जब उसने ये बात कही तो जज जो कुर्सी में बैठा था वो खड़ा हो गया। कहा अच्छा? जज ने कहा प्लीज आप मुझे बताइए, what type knowledge Prophet Muhammad has given to the world? मोहम्मद अरबी ने दुनिया को कैसा इल्म दिया, मुझे बताओ। उनके इल्म के बारे में बताओ, उनकी रोशनी क्या थी ये बताओ। तो उसने कहा सर सुनिए, मोहम्मद अरबी जिस माशरे में तशरीफ लाए, जिस सोसाइटी में, उस वक्त क्या हो रहा था सुने। At that time Arabia was the most degraded nation to the world. उस वक्त अरब के लोग जो हैं तहजीब व तमद्दुन के एतबार से निहायत अंधेरे में, जहालत में, पस्ती में थे। ऐसे माहौल में जब आप तशरीफ लाए, उनकी जिंदगी जब आपके साथ गुजरने लगी तो उनके अंदर इतनी रोशनी आई, इतनी मार्फत आई, इतना इल्म आया, इतना ज्ञान आ गया कि जब मेरे नबी पर्दा कर गए तो वही राइटर कहता है, After hijab of Muhammad, the land of Arabia became the nursery of heroes. मोहम्मद अरबी के पर्दा करने के बाद अरब की सरजमीन तो हीरो की नर्सरी बन गई। हक व सदाकत, फसाहत व बलागत से मामूर हो गई। और सुनिए इतना ही नहीं, वो कहते हैं आगे क्या, इस किताब से मैं पढ़ के बता रहा हूं। वो कहते हैं The Barbarian trust been inspired by the word of the prophet had carried out of empire
stretching from the border of India to the Atlantic Ocean. वो कहते हैं कि उन बदवी कबाइल जिन्हें खाने का तरीका नहीं मालूम था, पीने का तरीका नहीं मालूम था, नबी पाक के अल्फाज मुबारक से बरकत लेकर थोड़े ही दिनों में हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर अटलांटिक ओशन तक पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाते नजर आ रहे हैं। और जहां जहां उनका पैगाम पहुंचा, लोग दौड़ कर इस्लाम में दाखिल होने लगे। दुनिया में कोई कौम या नस्ल ऐसी नहीं जो अपने पेशवा के हर हरकत की तकलीद करती हो। अगर कोई कौम है तो मुसलमानों की कौम है, और जिनकी हर अदा, उठना, बैठना, चलना, फिरना, नहाना, धोना, खाना, पीना, हंसना, मुस्कुराना, मिलना, जुलना, बाल बच्चे, तौर तरीक, जलवत, खलवत, नमाज, रोजा, तिलावत, इबादत, हज, उमरा, अकीका, कुर्बानी, रमल, हलक, नानो, नफका, अदलो, इंसाफ, सुलहो, जंग, आमदो, रफ, सफर, हजर, हर अदा शरीयत बन गई, कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, और रह के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय जिंदाबाद। मेरे नबी की जात वो जात है। और सुने आप, देखिए 1778 की बात है। एक बहुत बड़ा फिलोसफर है लंदन में, इसका नाम है वॉल्टियर। इसने कहा, नो मैन इज हीरो टू हिज, एवरी पर्सन इज अ जनरल मैन हिज फैमिली, नो मैन इज हीरो टू हिज वैली। कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता, कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता, हर आदमी अपने घर में जीरो होता है। ये तकरीर की उसने और वो बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ ये देखें, एक साहब हैं जिनका नाम है रेवरेंड बारसोत, ये खड़े हो गए। अरे तुमने कैसे कह दिया कि हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है? दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। ये जुमला पैगंबर मोहम्मद के मुताल्लिक सही नहीं है। और इसने पूरी एक किताब लिख दी, मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज्म। और इस किताब के एक सफे पे कहते हैं, 142 पे कहते हैं कि तुमने कैसे कह दिया कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुमने कि हर आदमी मतलब घर में जीरो होता है। दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। ये उसूल पैगंबर मोहम्मद के मुताल्लिक सही नहीं है। कहा कैसे? कहा ऐसे, बीवी से बढ़कर इंसान की अंदरूनी कमजोरियों का वाकिफकार कोई दूसरा नहीं हो सकता। बीवी एक ऐसा कैरेक्टर है जो शौहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है, वो भी उसका जी चाहे तो। लेकिन ए दुनिया वालों, क्या तुम भूल गए जब नबी ने नबूवत का ऐलान किया, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावति तौहीद। ए दुनिया वालों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। तो आपकी आवाज पर सबसे पहले लब्बैक कहने वाली कोई और नहीं, आपकी प्यारी बीवी खदीजतुल कुबरा है, जो 15 साल से हर कदम पे आपके साथ थी। तो कोई और होगा जो बाहर हीरो, घर में जीरो, बट आवर प्रॉफिट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में भी लाजवाब, बाहर भी लाजवाब, सफर में लाजवाब, हजर में लाजवाब, फर्श पे लाजवाब, अर्श पे लाजवाब, मजलिसों में लाजवाब, महफिलों में लाजवाब, तकरीरों में लाजवाब, तहरीरों में लाजवाब, और आगे बढ़े मीनारों में लाजवाब, अजानों में लाजवाब, कुरान के पारों में लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार बेमिसाल हैं अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी। सुनिए, मेरे नबी की शान वो क्या जाने, धोती कुर्ता पहनने वाले। ये देखो, आप ब्रिटिश म्यूजियम जाएंगे इंग्लैंड में ब्रिटिश म्यूजियम बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है। उस म्यूजियम के दरवाजे पर सफेद पत्थर से क्या लिखा हुआ है, पूरा मजमा खड़े होकर इस्तकबाल करेगा एक एक जुमले का। बड़ी मेहनत से लाया हूं। आप
इंग्लैंड में म्यूजियम में जाओगे, एंट्रेंस पे सफेद पत्थर से क्या लिखा हुआ है सुनिए, रिटन ऑन ब्रिटिश म्यूजियम्स वॉल बाय द जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एज अ फादर, एज द टीचर, एज द लॉ गिवर, एज द लॉ मेकर, एज द रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी, एज द मैसेंजर ऑफ कमांडर, मोहम्मद अरबी इज द सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा जाने रहमत, अज़मे हुसैन कौन, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और दिल लगाकर इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बैठे as a father, as the teacher, as the law giver, as the law maker, as the reformer of the society, as the messenger of commander, Muhammad is the superman of the world। सुपरमैन कौन होता है सुन लो, कोई 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। मस्तान बाबा, बाबा मस्तान, 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। 10 लाख का सूट पहन ले, सुपरमैन नहीं होता। कॉस्ट्यूम लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। पूरे बदन में स्टिकर छपा ले, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जाहिल बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। उसे कहते हैं सुपरमैन। 25 तो चीता लाकर 27-28 तो हिरन को सिवनी में छोड़ देना। क्या चीतो, हिरन को फाड़ डालो, हिरन को फड़वाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के चंगुल से हिरनी को निकाल के उसकी मां से मिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। उसे कहते हैं सुपरमैन। और सुने आप, जो औरत को सुहागन को अभागन बना दे, दर दर भटकने के लिए छोड़ दे, वो सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साला खदीजा को फिर से सुहागन बना के उम्मुल मोमिनीन बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। किसी के घर पे बुलडोजर चलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे ईद के दिन एक यतीम को कांधे पे उठा ले, उसे कहते हैं सुपरमैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे इशारे पे आप बड़े पोस्ट में अगर कर्मचारी खड़ा हो जाए तो उससे कोई सुपरमैन नहीं होता। अरे जो इशारा करे तो चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने यहाँ पे लिखा है, एज अ फादर, एज द टीचर, एज द लॉ गिवर, एज द लॉ मेकर, एज द रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी, एज द मैसेंजर ऑफ कमांडर, मुहम्मद इज द सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। और देखें, और उसके बाद में उसने जज से कहा, जज ने कहा तुमने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की है? तो कहा सर सुनिए, मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की आप मुझसे पूछते हैं? वो कहता सर प्लीज ओपन द बाइबल, आप बाइबल को खोलो। अगर आप इसको खोलोगे तो इसमें हजरत मूसा के बारे में सरगर्म शुजाअतों का खजाना तो मिल सकता है, मगर नरम अखलाक का नहीं। कहता है सर आप इंजील मुकद्दस को खोलो तो इसमें हजरत ईसा के बारे में नरम अखलाक की फरमानी है, मगर खून में हरकत पैदा करने वाली कुव्वतों का वजूद नहीं है मिलॉर्ड। उसके
बाद कहा सर इट इज ज़बूर, कहा सर ये ज़बूर है, इसको आप खोलिए तो इसमें दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में गिरिया वो जारी है, ऐ अल्लाह दुश्मनों को हलाक कर दे, हलाक कर दे, हलाक कर दे। उसने कहा सर सुनिए इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। वो कहता दुनिया में जीने के लिए दोनों कुव्वतों के मोतदिल हालत में जरूरत है, क्योंकि एक हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी और एक गरीब के लिए दौलतमंद की जिंदगी कामिल नमूना नहीं बन सकती है। जज ने पूछा ऐ माइकल किसकी जिंदगी है जो जिंदगी के हर करवट पर हमारे लिए नमीना है, हमारे लिए नमूना है, अमल है, वो कौन है? कि वो कौन है? मैं किताब पढ़ के आपको सुना रहा हूँ कि किनको पकड़ने से आप खुदा तक पहुंच सकते हैं। वो कौन है जो सबों के लिए है, जिनकी जीवनी सबके लिए है, जो पैगंबर अमनो अमान है, जो पैगंबर इंसानियत है, जो पैगंबर कायनात है, वो कौन है? सुने किताब का नाम मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम, सफा नंबर 18। इसमें वो कहता है सुभान अल्लाह, सुभान हजरत मोहम्मद की शख्सियत का इहाता करना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन है। अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। The personality of Muhammad is the more difficult to get to the whole truth. Only glimpse of it. I can watch it dramatic section of pictures. There is Muhammad Arabi क्या क्या है सुने। There is Muhammad the businessman, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the reformer, Muhammad the refuge of orphan, Muhammad the protector of slaves, Muhammad the inspirator of the woman, Muhammad the judge, Muhammad the saint, Muhammad the winner, Muhammad the warrior, Muhammad the emperor, Muhammad the researcher, Muhammad the reformer, Muhammad the orator, Muhammad the speaker, Muhammad the chief, Muhammad the justice, Muhammad the journalist, Muhammad the scientist, Muhammad the monitor, Muhammad the philosopher, Muhammad the orator. Subhanallah, subhanallah. In all these magnificent roles, in these all departments of human activities, he is Prophet Muhammad, like his hero. सुभान अल्लाह। था जज खड़ा हो गया और कहा ए माइकल मुझे भी कलमा पढ़ा के मोहम्मद का दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा आप नबी का कलमा पढ़ेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, स्कूल वाले क्या कहेंगे, कॉलेज वाले क्या कहेंगे। उसने कहा अरे जिसको जो कहना है कहने दो, मैं तो वही कहूंगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा खान ने कहा है, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़्मे हुसैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। एक चीज और देख लीजिए, उसने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानता था, लेकिन अब जान गया हूं। तो उनका नाम छिपा नहीं, अब छपेगा। तो हुआ क्या है सुने आप। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिख दिया गया। लहक के बोलो, अरे नारा तो लगा दो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, मकामे रसूल, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिखा हुआ है, द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट wants to rule that Prophet Muhammad, peace be upon him, who won the most influential of all lawgivers in the history of the world. मोहम्मद अरबी जो कानून दिए हैं न वो कानून किसी ने दिया है। लहक के बोलो, कुल अंबिया है ऐसे पैगंबर के सामने कतरा हो जैसे कोई समंदर के सामने। ये है आज सब कुछ है हमारे पास, लेकिन आज हमारे बच्चों को क्या कहते हैं। आज हमारे बच्चे अज़्मे हुसैन कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं। आज हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, स्कूल कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज में शानदार स्कूल में पढ़ रहे हैं, 4000 5000 10,000 20,000 फीस है। क्या पढ़ते हैं वो आपके बच्चे?
माइकल की साइकिल, डार्विन की थ्योरी, न्यूटन की लॉ, आइंस्टाइन का नजरिया। वो सोचते कि यही लोग सब कुछ किए हुए हैं। और आज दुनिया वाले कहते हैं कि 1400 सालों से मुसलमानों ने इस दुनिया को क्या दिया है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि दुनिया में जो कुछ भी रोशनी और इल्म है, ये सब मेरे नबी के दम से। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सब इस्लाम ने दिया लोगों को, ये मैं नहीं कह रहा। आज तो यूरोप छू रहा है ना, आज तो यूरोप टचिंग द स्काई, आज तो यूरोप जो आसमान को छू रहा है, कहां से छू रहा है मालूम है? मुस्लिम साइंटिस्टों की थ्योरी को चुराकर, मुस्लिम साइंटिस्टों की थ्योरी को चुराकर। आप बोलोगे कैसे? किसी ने इब्ने फरनास को चुराया, किसी ने इब्नुल हैसम को, किसी ने जाबिर बिन हय्यान को, किसी ने याकूब अल किंदी को, किसी ने इब्नुल बैतार को, किसी ने सुनान इब्ने साबित को, किसी ने इसहाक बिन साबित को, किसी ने इब्ने तिबरी को, किसी ने बतूता को, किसी इब्ने खुल्द को, किसी ने इब्नुल नफीस को, किसी ने जहरावी को, किसी ने जकरिया राजी को, किसी ने मोहम्मद राजी को। ये चुरा चुरा के पढ़ने। आज भी हमारी हजारों इल्म हिकमत की किताबें यूरोप में है, और हमारे पास क्या है? अलीगढ़ वालों के पास पैसा हुआ तो ताला बना दिए, मुरादाबाद वालों के पास पैसा हुआ तो लोटा बना दिए, बनारस वाले साड़ी बना दिए, जबलपुर वाले बीड़ी बना दिए। पीते रहिए और खांसते रहिए। पूरी दुनिया का ये हाल है। पूरी दुनिया में जो रोशनी है वो मुसलमानों के दम से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, बहुत बड़ा एक मुसन्निफ है, इसका नाम है बर्ट्रैंड रसल। ये खुद कहते हैं अपनी किताब में, सिविलाइजेशन इज सिविलाइजेशन बट दिस इज नैरो व्यू। ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, झूठ है, कि लोग कहते हैं मगरिबी तहजीब बहुत हाई तहजीब है। ये सबसे बड़ा झूठ है। अरे जिस वक्त यूरोप अंधेरे में बैठ के घास खा रहा था, उस वक्त मुसलमान स्पेन से लेके इंडिया तक इस्लाम को लेके चमके हुए थे। कोई चाहे तो इसकी फोटो कॉपी कर ले या फोटो खींच ले, ऐसा ना हो कि कल बोले मैं फेंक के चला गया। इसको गौर से कैच कर लेना, मैं इसी से बात कह रहा हूं। ये कहता जिस वक्त यूरोप अंधेरे के गार में बैठे थे, उस वक्त मुसलमान इस्लाम को लेकर पूरी दुनिया में चमके हुए थे। पूरी दुनिया में हम ही चमके। अब इन लोगों ने क्या किया? हमारे बुजुर्गों की किताबें को लेकर नाम बदल दिए। अब कैसे बदले हैं? एक एग्जांपल आप देख लीजिए। ये देखिए आप, इंशाअल्लाह मैं अभी अज़्म हुसैन पे भी आऊंगा, ये सब उन्हीं का काम हो रहा है। ये देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में बनने के बाद सबसे पहली किताब मेडिकल साइंस में जो पढ़ाई गई थी, वो कौन सी किताब थी आपको पता है? सबसे पहली किताब जो पढ़ाई गई थी वो हमारी किताब है, जिसका नाम है अल कानून फी तिब। अल कानून फी तिब, ये हमारी किताब थी। अब अंग्रेजों ने क्या किया? सुअर खा करके इसको कर दिया, अल कानून को कर दिया द कैनन। अब अगर रूहुल अमीन का बेटा कॉलेज जाएगा, अल कानून हो गया कैनन, अल कानून फी तिब द कैनन ऑफ मेडिसिन। समझ पाएगा कि कौन सी किताब है, इधर वालों की है कि इधर वालों की? क्या समझेगा? सब चेंजिंग, सब गोलमाल। देखे आप यहाँ पर। और इब्ने सीना, इसको कर दिया अवेंसाइना, लो नाम भी बदल दिए। इस तरह से हमारी किताबों को बदलकर, मुस्लिम साइंटिस्टों के नामों को बदल बदल कर ये किताबें पढ़ा रहे हैं, पूरा जखीरा ले रहे, और हमें पता नहीं। अब मैं आपको एक चीज बड़ी तेजी के साथ बताऊं। ये देखिए आप, मेरे पास एक बुक है, 248 पे ये देखिए, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, इसका बड़ा नाम होता है। एक मतलब बेंगलोर के कॉन्फ्रेंस में था मैं, मेडिकल साइंस कॉन्फ्रेंस में, तो कुछ लोग आए, उन्होंने तकरीर की कि अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग व्हाट डिड अ ग्रेट, मतलब इन्होंने बहुत बड़ा काम किया दुनिया के लिए। तो मैंने पूछा कि इन्होंने क्या किया है?
डिड अ ग्रेट वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। इन्होंने दुनिया के लिए बड़ा काम किया। मैंने कहा क्या किया है? कहा जख्मों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने के लिए बैक्टीरिया को ढूंढा और एक दवा बनाई, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन दवा किसने बनाई है? इसको याद रखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये पैदा कब हुआ? सुन ले, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द डिस्कवर द पेनिसिलिन वाज बोर्न इन 1881 लॉकफोर्ड, स्कॉटलैंड, आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम द मेडिकल स्कूल ऑफ सेंट मैरी हॉस्पिटल इन लंदन। ये पैदा हुआ है 1881 में और 1955 में मर गया। बड़ा नाम है इसका कि इन्होंने जख्मों के बैक्टीरिया को ढूंढा, वरना लोग बैक्टीरिया को नहीं जानते थे कि जख्मों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। मैंने कहा ये पैदा कब हुआ है? अब आओ मेरे नबी की बारगाह में। मेरे नबी इतने बड़े सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाजिक हैं, मर्ज और बीमारी पर इतनी गहरी नजर है कि पूरी दुनिया हैरान है। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टरों ने मर्ज जुजाम पे तहकीक की। मर्ज जुजाम किसको कहते हैं मालूम है आपको? ये देख लीजिए, कोढ़ को। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने मर्ज जुजाम पे तहकीक की। ये जो कोढ़ का मर्ज होता है इसको जुजाम भी कहते हैं, कोढ़ी भी कहते हैं, और इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं इसको। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने कि इसका बैक्टीरिया कैसा होता और इसको सोसाइटी से इस बीमारी को कैसे मतलब रोका जाए सोसाइटी में फैलने से। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने, ऑल द ग्रेटेस्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड स्टडी ऑन जुजाम, दैट इज कॉल्ड लेप्रोसी। डॉक्टर हैंस रिसर्च, और जिस डॉक्टर ने इस पर रिसर्च किया वो डॉक्टर देखिए ये है डॉक्टर हैंस। ये डॉक्टर हैंस है, इन्होंने इस पर रिसर्च किया। डॉक्टर हैंस रिसर्च ऑन इट, बैक्टीरिया फाउंड what it was so thin that 700 bacteria can sit on the point of the needle। डॉक्टर ने जब रिसर्च किया लेप्रोसी पे और इसके बैक्टीरिया को पकड़ा तो बड़े महीन थे, लेकिन उसमें जब ही पुट इट अंडर वेरी हाई एंड वेरी लो टेम्परेचर, खूब गर्मी और सर्दी दिया, माइक्रोस्कोप से देखा तो जितने जरासीम थे सब शेर की शक्ल में नजर आ रहे थे, सब शेर की शक्ल में, और इतनी बारीक कि that 700 बैक्टीरिया कैन सिट ऑन द पॉइंट ऑफ द नीडल। सुई के नोक पे 700 बैक्टीरिया बैठ जाएं, इतनी बारीक है। हैरत की बात है, वो लोग तो आला खुर्दबीन से देख रहे थे तब उन्हें कीड़े दिख रहे थे, लेकिन आओ मेरे नबी की बारगाह में जब उन लोगों ने कोढ़ के बैक्टीरिया को ढूंढा है तो बिल्कुल शेर की तरह है। देखिए मैंने नेट से इसे कंप्यूटर से निकाला है। कोढ़ के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो इस तरह होता है, ये इस तरह होता है कोढ़ के अंदर बैक्टीरिया। ये इसके बड़े बड़े आंखें हैं, दुम है और एक सर है, बिल्कुल शेरे बबर की तरह दिख रहा है ना, शेरे बबर की तरह दिख रहा। ये आज कह रहे हैं आला खुर्दबीन से देखकर, लेकिन आइए मेरे नबी की बारगाह में बुखारी शरीफ किताबुत तिब बाबू जुजाम अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफिर मिनल मजजूम कमा तफिर मिनल असद। कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागा जाता है। तो ये दुनिया वाले चश्मा लगाकर खुर्दबीन आला से देख रहे हैं, तब कह रहे हैं कि ये शेर की तरह है। पैगंबर कायनात 1400 साल पहले दुनिया को इस बीमारी से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वाह वाह। ये देखें आप, एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में कुछ क्वेश्चन थे, उसका जवाब दिया गया था। मैं चाहता हूं आपको बता दूं सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मद इमादुल जद वल इकराम व अला आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाती है। देखिए
ये प्रोग्राम चेन्नई में था, माउंट रोड में, होटल हिमालय के बगल में। उसका एक सवाल है, सब लोग गौर से देखें, इससे नमाजें नहीं होती, जो लोग गुमराह हैं इसमें। आज़म हुसैन कॉन्फ्रेंस में आए हैं, इमाम हुसैन का मकसद है सजदा, सुभान अल्लाह। Just a question, why Muslim man prohibited from wearing gold and silk? इस्लाम में मर्दों के लिए सोना और रेशम पहनना क्यों हराम है और औरतों के लिए जायज क्यों है? इस्लाम दीन फितरत है, क्या वजह है? औरतों के लिए जायज कहता है, मर्दों के लिए हराम कहता है, इसकी वजह क्या है? आइए मैं आपको बताता हूँ। सुनन इब्ने माजा किताबुल लिबास बाबो लबिसल हरीर व ज़हब लिन्निसा। एक दिन पैगंबर कायनात मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए, उनके एक हाथ में सोने को पकड़ा और एक हाथ में रेशम के टुकड़े को, और अल्लाह के रसूल दस्ते मुबारक को उठा के फरमाते हैं, खातमम मिनद ज़हब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर काला हादान हरामुन अला ज़ुकूरी उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। हुजूर फरमाते हैं कि ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व जुबैर बिन अव्वाम समह लहु नबी अन यल्बसल हरीर लिअन्नहु काना मरीदा बिहसासिय्या मिन कुल्ली नौइन मिनल क़िमाश फआताहु नबी अर्रुख्सा। जुबैर बिन अव्वाम अब्दुर्रहमान बिन औफ को छोड़कर उन्हें हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो पैगंबर कायनात ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी थी। तभी तो ताजुश शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, इको शरीफ देना, जहां बा नियता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे। हजरत मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक नौजवान आया, सुने गौर से, एक नौजवान आया मस्जिद में और वो वुजू बना रहा था, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। सुनो नौजवान, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तू पसंद करेगा, इको कम कर दीजिए, क्या तू पसंद करेगा कि क़यामत के दिन तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा या रसूलल्लाह नहीं। आपने कहा इसे खोलकर फेंक दो। उसने खोलकर फेंक दिया। इसे कहते इताअत। बाद में सहाबी आए, कहा नौजवान उठा लो, घर में औरतों को दे देना। वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं नहीं उठाऊंगा, नबी ने फेंकने को कहा। लेकिन आज हमारा नौजवान नौजवानी नहीं है, जब तक शादी में वो सोने की अंगूठी और घड़ी और 4, 5 तोला 6 तोला न ले ले, तब तक उनको सुधरना ही नहीं। शादी हो रही है। एक मतलब झारखंड में मैं गया शादी में, सॉरी प्रोग्राम में गया, एक दिन का मेरा रेस्ट था, तो मैं एक बहुत मशहूर शायर है, उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत गुस्सा हो जाता है हर तरफ वो, तो मैं उसके यहाँ था, बोला चलिए आज एक जगह वलीमा, बोला चलो मौलाना साहब एक जगह वलीमा है। हमने कहा चलिए चलते हैं, आपको इजाजत है कि आप किसी को लेके आ सकते हैं? बोला हाँ जी। गए तो देखे वहां झगड़ा हो रहा है। क्यों? लड़की सॉरी जो दूल्हा है उसकी बहन अपने शौहर से कह रही, ए नसीमत बप्पा का होलो हो, का भैवक अंगूठिया नहीं मिल रहे हो, निकाल लठिया सरवा, देख ले भाई आज ले। बताइए, अन्निकाह निस्फुल ईमान, शादी आधा ईमान है, वहां पे लोग खुराफात कर रहे हैं। आज हमारा नौजवान क्या क्या पहन रहा है? हाथ में कड़ा, ये और चले
कोई कुछ नहीं पहनेगा, 10 दिन के लिए बम्बई जाता है, ये तो जरूर पहन के आएगा। एकदम फर्जे किफाया है, समझे? एकदम गया तक ऐसे ही आएंगे और जैसे कोडरमा में उतरना रहता है सब पहन लेंगे जैसे, चाहे कटिहार में, ये देखो और आराम से गांव जाएंगे। आपको मालूम है ये सब देख लीजिए, ये अंगूठी, ये अब एक इंटरनेशनल फतवा मैं आपको बता रहा हूं, सुने आप, इंटरनेशनल फतवा जामे अजहर मिस्र का है। अगर ये सारी चीजें आप पहन रहे हैं तो आपके साथ क्या होने वाला है, सुनिए, ये देख लीजिए आप। According to Islamic teaching, it is forbidden for man to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such an extent that affect the prayer. If any prayer performs wearing the prohibited jewelry, it is remains wajibul i'ada. It's meant to be repeated again. Only one ring allowed for man in 3 conditions. One ring must be silver, to must have diamond, weight of the silver less than 4.36 gram. समझ गए? यानी अगर आप ये पहन लिए, ये पहन लिए, ये पहन लिए, ये पहन लिए और एक अंगूठी की जगह 2 अंगूठी पहन लिए तो आपकी नमाज नहीं होगी। जितनी नमाजें आप पढ़े हैं सब उतार के फिर से पढ़ेंगे। ये बड़ा मसला है। आज देखो सब ये कड़ा उड़ा सब। हुसैन कॉन्फ्रेंस से कहूंगा मेरे भाई ये सब मत पहनो, जरा जो पहनते हैं वो ना पहने और जो पहन रहे हैं जो समझदार हैं उनको मना करें, आपके नमाज नहीं होगी इंशाअल्लाह। बोले जो पहनेंगे उन्हें हम मना करेंगे, जरूर मना करेंगे उन्हें। अच्छा, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया। आओ देखें इस्लाम में सोना मर्दों के लिए क्यों हराम है। तसव्वुरु हाज़िहिल मालूमा रुब्बमा फ़ातत अला बाज़िम मिनकुम। 1439 साल गुजर गए, तब साइंटिस्टों ने पर्दा उठाया। अरबी में साइंटिस्टों को उलमा कहते हैं। उन लोगों ने रिसर्च किया कि ये गुफ्तगू मोहम्मद की है, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा, कोई ना कोई राज होगा। आओ देखें इसमें है क्या। ये मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज क्यों है। सुने, इक्तशफ़ल उलमा अन्न ज़र्रात अज़्ज़हब इज़ा लबिसहा अर्रजुल ततसल्ललु अब्रल जिल्दी इलल औरिदत अद्दमविय्या फयुसाबुल अक़्ल बिनौइन मिनल खरफ़ी अव ज़हाइमर अय फुक़दानिज़ ज़ाकिरा। वो कहते हैं when a man wear gold, particles of gold involve in his blood through skin। वो कहते जब मर्द सोना पहनता है तो सोने के ज़र्रात पसीने के जरिए उनके नसों से अंदर घुस जाते हैं और अंदर जाकर उनके अंदर भूलने की बीमारी पैदा करते हैं, एग्रेसिव, घमंड, तकब्बुर। एक साहब ने मुझसे कहा, रूहुल अमीन, औरतें भी तो सोना पहनती है, उनको भी पसीना आता है, तो उनके अंदर घमंड तकब्बुर नहीं होता। इतनी बुरी तरह 50-50 तोला, 100-100 तोला, तो इनको पसीना नहीं आता है, इनकी बीमारी नहीं होती है। हम लोग एक तो बीमारी हो जाएगी। और जो मैं कह रहा था पसीने के बाद किस तरह से सोने के ज़र्रात हमारे नसों में दाखिल हो जाते हैं, इसे भी आप देख लें। और अंदर जाकर भूलने की बीमारी, निस्यान वो पैदा करता। रूहुल अमीन, और तो कुछ नहीं होता। मैंने कहा इंतबिहु या अय्युहल अहिब्बा, इंतबिहु, सुनो मेरे दोस्त, सुनो। इन्नल मरअता, तवज्जो अरबाबे स्टेज से, इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी यातिहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला हाजी। मैंने कहा सुनो, हर औरत, हर माँ एमसी नामी बीमारी से गुजरती है, तो जो सोने के ज़र्रात उनके अंदर जाते हैं वो एमसी के जरिए बाहर हो जाते हैं। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता। अब मैं बस अज़्मे हुसैन कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं। ये देखिए, आपने चींटी देखा है? बोलिए ना भाई। एक छोटी सी मखलूक है, आपके अंदर से घुस जाए 2-4 हजार, कुछ पता न चले। मगर इसके नाम से पूरी एक सूरत है कुरान में, 19वें पारे में, सूरतुन नम्ल, चींटी वाली सूरत। इसका बैकग्राउंड में बताऊं, हजरत सुलेमान
वादिये नम्र से गुजरने वाले थे, जहां पे चींटियां बकसरत पाई जाती थी या रहती थी। तो अभी सुलेमान इस्लाम बहुत दूर है। तो एक चींटी के सरदार कहते हैं, ए चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। ओ ant, enter your house. May not Hazrat Suleiman in his army crush you under the foot unknowingly. ए चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। जरा सही को देना थोड़ा सा। अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल दे बेखबरी में। सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 दिन के मुसाफरत से पहले सुन लिए और सुन के मुस्कुराते हैं। कुरान पाक में लिखा हुआ है मुस्कुराने के बारे में, फतबस्सम दाहिकम मिन क़ौलिहा। सुन के मुस्कुराते हैं, और जब वहां पे आते हैं तो आपने लश्कर को ठहरने का हुक्म दिया, इनको कम कर दे, ठहरने का हुक्म दिया। सब ठहर गए, तमाम चींटियां बिलों में दाखिल हो गई। अल्लाह को यह अदा बड़ी पसंद है। अल्लाह ने चींटी को इज्जत दी, कयामत तक उसका नाम लिया जाता रहेगा। सवाल पैदा होता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में हजारों वाकयात हैं, आखिर इस चींटी में स्पेशल क्या है? तो स्पेशल ये है कि वो चींटी सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रही, पूरी कौम की फिक्र कर रही। सिर्फ अपने आप को नहीं बचा रही, पूरी कौम को बचा रही है। सिर्फ खुद नहीं सेफ हो रही, पूरी कौम को सेफ कर रही है। अल्लाह ताला हमें बता रहा कि देखो वो एक चींटी अदना मखलूक है, मगर उसने सबकी फिक्र की, तो अब उसका नाम कुरान में आ गया है, कयामत तक उसका नाम जिंदा है। तो एक करबला में अज़्म हुसैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक चींटी अपनी कौम को बचा ले तो इतनी इज्जत। इमाम हुसैन ने तो दीन को बचाया है, कुरान को बचाया है, शरीयत को बचाया। एक चींटी अपनी कौम को बचा ले, इतनी इज्जत। इमाम हुसैन ने तो दीन को बचाया है। तो रब ने फरमा दिया, ऐ दुनिया वालों, गर्दने काटना तुम्हारा काम है, जिंदा रखना हमारा काम है। हुसैन पाक जिंदा है। हुसैन नेज़े पे, 2 शेर पढ़ के बैठूंगा। हुसैन नेज़े पे, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं। हुसैन नेज़े पे, हुसैन नेज़े पे, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं। शहीद मरता नहीं, सबको बताए जाते हैं। शहीद मरता नहीं, शहीद मरता नहीं। और यजीद कल बम्बई एयरपोर्ट पे प्रोग्राम कर, बम्बई से प्रोग्राम करके चेन्नई का सफर, एक साहब मिले 7वीं मुहर्रम को, बोले रूहुल अमीन कहाँ जा रहे हैं मौलाना साहब? मैंने कहा मैं मुहर्रम पढ़ने जा रहा हूँ। तो उसने एक डॉक्टर हरामखोर का नाम लिया, कहा वो भी बहुत शानदार तकरीर करते हैं। हमने कहा करते होंगे, कहा मगर वो तो यजीद को रजी अल्लाह अन्हु। मैंने कहा कि अच्छी बात है, तारीफ करे। कहा रे मौलाना आप पे फतवा लग जाएगा, कोई यजीद को रजी अल्लाह अन्हु कहे, आप बोल रहे ठीक कह रहा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा। कहा कैसे? मैंने कहा हर बेटे को हक है कि अपने बाप की तारीफ करे। हर बेटे को हक है कि अपनी बाप की तारीफ करे। वो यजीद का बेटा है, बाप की तारीफ कर रहा है। हम हुसैन के गुलाम हैं, अपने आका। यजीद कल की कहानी का सिर्फ उन्वा था। यजीद कल की कहानी का सिर्फ उन्वा था। हुसैन आज भी आलम पे छाए जाते हैं। हुसैन आज भी आलम पे छाए जाते हैं। हुसैन आज भी।
let be quiet, daughter man, all prosper step to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, give wisdom to Bistigan to my brother, that's all. इस अंगार खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहल अमी पैदा।